जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में समझते हैं भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सारी चीज हैं और इससे क्या प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए शुरू से समझते हैं। भारतीय संविधान में टोटल भाग की बात करें तो 22 भाग कितनी है? 22 भाग है ना। इसमें 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो हम अभी 22 भाग को लेकर के आए। देखिए भाग 1 की अगर बात करें, भाग 1 में क्या है तो इसमें है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है, भारत का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है तो राज्यों से मिल करके हुआ है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसी के माध्यम से मिल करके संघ का निर्माण हुआ है। ठीक है, संघ का निर्माण हुआ है। इसके बारे में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक आता है, 1 से 4 तक आता है भारत राज्यों का संघ के बारे में। ठीक है, तो विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता है। नागरिकता का मतलब होता है कि अगर वो जिस देश का नागरिक है तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार की जो है ये सब चीज होनी चाहिए। तो नागरिकता का चर्चा 5 से 11 तक है। सबसे पहले नागरिकता के बारे में चर्चा अरस्तू ने किया था, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 की बात करें, इसमें मूल अधिकार आता है। इसमें अगर बात करें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार अमेरिका से लाया गया है, ये बात माइंड में याद रखना है। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक होते हैं। अब देखिए डीपीएसपी, भाग 4 में डीपीएसपी है, इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर डीपीएसपी की बात करें तो हम लोग डीपीएसपी आयरलैंड से लाया है ना। भारत कहां से लाया है तो आयरलैंड से लाया है, आयरलैंड से। और आयरलैंड कहां से लाया है तो वो स्पेन से लाया है, ये याद होनी चाहिए। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में आता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है जो राज्यों से मिल करके बनता है, हम उसे संघ कहते हैं। जैसे भारत क्या है, भारत एक संघ है, लेकिन अमेरिका जो है अमेरिका संघ में नहीं आता है। तो संघ की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमें पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी संघ नहीं आते हैं। एक बार प्रश्न बना था कि सुप्रीम कोर्ट का चर्चा जो है वो किस भाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो वो भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये संघ ही आता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, खेग ये सब सभी आते हैं भाग 5 में। ठीक है, तो आपको विशेष जानकारी आपको मिल जाएगा चैनल में। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य का चर्चा है। राज्य की चर्चा अगर बात करें 152 से लेकर के 237 तक है ना। जैसे सीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ये हम राज्य में पढ़ते हैं। इसका चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 की बात करें तो ये अभी खत्म हो गया है, निरस्त हो गया है, अनुच्छेद 238 अभी रहा नहीं। ठीक है, इसमें प्रांत का चर्चा था, ABCD करके जो प्रांत को बांटा गया था, लेकिन अभी नहीं रहा। भाग 8 में क्या है तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? वैसा प्रदेश जो कि क्षेत्र से मतलब कि काफी विशिष्ट क्षेत्र हो, है ना, और फिर मुख्य भूमि से काफी दूरी पे हो, काफी छोटा हो, या उसका ऐतिहासिक जो उद्देश्य है यानी ऐतिहासिक जो उसका घटना है वो काफी प्रचलित रहा हो। जैसे दिल्ली हो गया आपका, अब विवादित भी काफी ज्यादा हो, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसके बारे में तो विशेष रूप से बाद में चर्चा करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए भाग 9 की बात करते हैं। भाग 9 में जो है ये ग्राम पंचायत आता है ना। ग्राम पंचायत को हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे कि मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, ठीक है, समिति हो गया, प्रमुख हो गया, ये सभी जो है ये सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका चर्चा अनुच्छेद 243 में है, 243 में है। ये जो है 1 से लेकर 15 तक है ना। मतलब इसी में जोड़ दिया गया है 1 से 15 तक, मतलब इसी में कोडिंग है, स्टेप है कि कौन होगा, किसका होगा, पैसा कैसे मिलेगा, विभिन्न प्रकार की बातें। भाग 9 का क में अगर बात करें तो भाग 9 का क में नगर पालिका है। ग्राम स्तर में रहने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए अगर बात करें तो ग्राम पंचायत, लेकिन शहरी क्षेत्र में रहने के लिए नगर पालिका का चर्चा किया गया है। नगर पालिका, इसमें मेयर आता है, ठीक है, मेयर आता है, चेयरमैन आता है, ये सभी आते हैं। नगर पालिका, इसकी चर्चा भी 243 में ही है। ठीक है, विशेष तौर पे हम बता देंगे। भाग 9 का ख की बात करें तो 9 का ख में आता है सहकारी समिति। यह सहकारी समिति क्या होता है?
ये सहकारी समिति का चर्चा भी अनुच्छेद 243 में ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन 243 में तो पड़ता है, लेकिन जैसे कि यहाँ हम 15 तक बताए हैं, तो 15 के बाद ये नगर पालिका है, उसके बाद ये मतलब स्टेप कर करके जैसे 16 से लेकर 23 तक नगर पालिका है, ठीक है। उसके बाद सहकारी समिति आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। तो 1 से लेकर के भाग 9 का खो तक आप जो है समझ गए हैं कि क्या है, किसमें क्या आता है। अब विशेष तौर पर तो इसके बारे में जब जानिएगा, एक एक करके पढ़िएगा, तब ना पता चलेगा। अब इधर आइए, देखिए भाग 10 है। भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आते हैं। अनुसूचित जाति क्या होता है? अनुसूचित जाति को हम लोग SC कहते हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जनजाति को हम लोग कहते हैं ST, शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसके बारे में चर्चा है। क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वैसा क्षेत्र जहां पे कि अनुसूचित जाति, देखिए क्षेत्र भी मायने रखता है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सब की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देखने के लिए मिलता है? जनजातीय क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति की चर्चा है, ठीक है। इसका अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है 244 से लेकर के, यहाँ 244 है ना, 244 से लेकर के इसका कितना तक आएगा ये? हाँ सॉरी, सिर्फ 244 ही आएगा। इसका आर्टिकल जो है भाग 10 का आर्टिकल किस में आता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का, ये सिर्फ 244 में ही आता है। भाग 11 का आप देखिए, इसमें आता है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। मतलब एक संघ है, जैसे भारत क्या है, एक संघ है जिसका कि मतलब राजधानी हो गया दिल्ली, एवं 28 राज्य हैं। तो राज्य एवं केंद्र के बीच में कैसा संबंध होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे संबंध किस प्रकार से हो सकता है? तो व्यापारिक संबंध हो सकता है, राजनीतिक संबंध हो सकता है, और अगर हम लोग बात करें वैधानिक संबंध हो सकता है, वैधानिक संबंध, कार्यपालिका का संबंध हो सकता है, कार्यपालिका का संबंध कैसे क्या होता है? कार्यपालिका का संबंध जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे DM और SP जो होते हैं, DM SP कहाँ पर रहता है? केंद्र का रहता है, लेकिन वो राज्य में आकर के रहता है, राज्य सरकार से पैसा लेता है। तो यह संबंध है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से संबंध रहता है, ठीक है। इसका चर्चा 245 से 263 तक है। अब देखिए भाग 12 का बात करते हैं। भाग 12 की बात करते हैं, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद आता है। क्या क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। ये क्या होता है? वित्त का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज, संविदा का मतलब होता है वाद विवाद, है ना, कि जो पैसा है वो कहां से, किस प्रकार से, उसके बारे में चर्चा। इसका चर्चा 264 से 300 का को तक है। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का चर्चा 264 से 300 का को तक। भाग 13 की बात करें तो इसमें आता है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। लेकिन कहां पे? तो भारत के अंदर। भारत के अंदर की बात कर रहा है, ये बाहर की बात नहीं कर रहा है। भारत के अंदर व्यापार, उसका वाणिज्य, उसका समागम किस किस प्रकार से होगा? व्यापार होगा। अब वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्शियल चीज के लिए। अनुच्छेद 301 से 307 तक रखा गया इसको, भाग 13 को, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में UPSC एवं PCS का चर्चा है। ये क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, इसके बारे में चर्चा है। इसका अगर अनुच्छेद देखिएगा 308 से 323 तक है, ठीक है। लेकिन खास तौर पर UPSC का अगर चर्चा बोलेगा कि UPSC का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये 315 में है। इसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक है। और फिर जो स्टेट PCS होता है उसे हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, है ना। जैसे बिहार के लिए BPSC, यूपी के लिए यूपी PCS, राजस्थान के लिए RAS, ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए MP PCS, ठीक है। तो ये सभी राज्य के लिए अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो उम्मीद है 14 को जो हम आपको पढ़ाए हैं ये समझे होंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम अभी आपको बताते हैं। यहाँ भाग 15 में क्या है? इससे पहले भाग 4 का कोड छूट गया था। देखिए भाग 4 का को में अगर बात करें, भाग 4 में DPSP का चर्चा था, लेकिन भाग 4 की को में अगर बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य का चर्चा है, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये अनुच्छेद 51 में आता है। ये किस में आता है? अनुच्छेद 51 में, ठीक है। 51 का को, सॉरी 51 नहीं, 51 का को में आता है ये, ठीक है। अगर मूल कर्तव्य पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? रूस से, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाग 15 की अगर बात करें, भाग 15, तो भाग 15 में है निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। भारत में जो चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होता है। चुनाव आयोग आवंटित करता है, ठीक है। तो इसका अगर अनुच्छेद की बात करें कहां से कहां तक है, तो 324 से 329 तक। 324 से 329 तक किसकी चर्चा है? तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन की चर्चा है, ठीक है। निर्वाचन में किसका? ये निर्वाचन किसका करता है? तो यहाँ पे देखिए, ये केंद्र सरकार एवं जो राज्य सरकार है,
ठीक है, तो उसका करता है, मतलब लोकसभा का भी करता है एवं विधानसभा का भी करता है। इसीलिए जब निर्वाचन की समय होती है तो ये किसी से नहीं डरता है ना। 324 से 329 तक इसका चर्चा है। भाग 16 में क्या है, क्या कहता है, देखिए कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपवन, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपवन। विशेष उपवन का मतलब क्या होता है, विशेष चर्चा, विशेष दर्जा। ये SC ST के लिए भी हो सकता है, एवं वैसा कोई जाति, वैसा कोई समुदाय जिसे क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसे क्या किया जा सकता है, बोलिए जल्दी में, क्या किया जा सकता है उसे जो है, अगर वैसा कोई समुदाय है जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके लिए विशेष चर्चा किया जा सकता है, उसे मतलब कि आरक्षण मिल सकता है। तो इसका चर्चा अनुच्छेद 330 से 342 में, 330 से 342 तक, ठीक है। तो भाग 16 में आता है SC ST के लिए ही या अन्य किसी के लिए भी विशेष उपबंध या विशेष चर्चा की बात है। भाग 17 में किसका चर्चा है, भाग 17 में संघ की भाषा, संघ की भाषा। संघ का भाषा मतलब होता है कि जो केंद्र में बोले जाने वाली भाषा है। देखिए भाषा विभिन्न प्रकार की होती है, हम आपको सब A to Z पढ़ाएंगे। देखिए एक होता है राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राज्य भाषा, एक होता है राजभाषा, एक होता है सांस्कृतिक भाषा, एक होता है मातृभाषा, है ना, एक होता है वही, एक होता है शास्त्र, हाँ शास्त्रीय भाषा बता दिए, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के, वैदिक भाषा, ये सब अलग अलग प्रकार की भाषा है, ठीक है। तो 343 से 351 तक किसकी चर्चा है, संघ की भाषा की, 343 से 351 तक। भाग 18 देखिए, इसमें आपातकाल का चर्चा है। आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 तक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है आपातकाल। आपातकाल की अगर बात करें तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है, अभी आप समझ लीजिए नॉर्मल सा, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य के आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा 352 में है, राज्य के आपातकाल का चर्चा 356 में है, वित्त आपातकाल का चर्चा 360 में है। तो ये सब आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसलिए चैनल से आप जुड़े हुए रहिएगा। भाग 19 में अगर बात करें तो प्रकीर्णन का चर्चा है। प्रकीर्णन का मतलब होता है मिसलेनियस, ठीक है। इसमें देखिए अनुच्छेद 361 से 367 तक की चर्चा है, मतलब इसी में आता है, 361 से 367 किसमें आता है, प्रकीर्णन में आता है, जैसे हम लोग कहते हैं मिसलेनियस में। भाग 20 क्या है, तो भाग 20 का मतलब होता है संशोधन। संशोधन जिसका चर्चा 368 में है, इसे दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, ठीक है। संशोधन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे यही मतलब बुक है, इसमें कोई बात हमें पसंद नहीं आया या हम इसमें और सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2/3 बहुमत ला करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, तो ये होता है संशोधन। अब भाग 21 देखिए क्या है, भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपवन। संविधान में तो है ही, लेकिन अस्थायी रूप से रहेगा, संक्रमणकालीन रूप से रहेगा एवं विशेष चर्चा रहेगा उसमें, ठीक है। इसका चर्चा जो है 369 से 392 तक है। कहने का तात्पर्य है कि भाग 21 में जितना भी चीज रहेगा वो टेम्पोररी रहेगा। देखिए 369 से 392 तक, तो इसी में था अनुच्छेद 370 जिसको कि खत्म कर दिया गया, किया गया खत्म। तो आखिर ये क्यों किया गया, ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी संक्रमणकालीन में था, इसलिए इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब भाग 22 देखिए, भाग 22 में क्या है कि संविधान के बनने के संक्षिप्त में उसका संक्षिप्त चर्चा किया जाएगा। उसका जो चीज आप पढ़ रहे थे अभी, आपको जो पता बढ़ा रहे थे, ये है क्या, तो इसी को हम लोग संविधान कहते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा आपको ये 3 अनुच्छेद में मिलेगा, 393, 394, 395। इसी में है कि जो आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, जो आप धारा पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग भारत का संविधान कहते हैं। तो उम्मीद है आपको जो अभी टोटल पढ़ा है ये समझ गए होंगे। जय हिंद।